भारतीय होने के नाते क्या आप इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर देखना चाहते हो? इसका आंसर क्या है? अब बहुत से बच्चे लिख के आते हैं नो, तो इसका आंसर है ही नहीं। पहली बात तो आप भारतीय हो, और भारतीय होने के नाते आपका आंसर होना चाहिए यस। और यस के साथ साथ हमारे पास में रीजंस हैं, हमारे पास में ऐसी बातें जो ये प्रूव करते हैं कि इंडिया एलिजिबल है। फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आता है, एज सिटीजन ऑफ इंडिया हाउ वुड यू सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेचर फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएनएससी? ठीक है, पहली बात, भारत भाई मोस्ट पॉपुलस कंट्री है या नहीं है? है। पहली कंडीशन क्या होगी? फुलफिल हो गई आपकी ये। ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। दूसरा, इंडिया इज आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी तो है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूएन। भारत ने यूएन द्वारा चलाए हुए जितने भी थे इनिशिएटिव, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, मतलब उनके साथ हम लोग चल रहे हैं आपका। ठीक है, इट्स रोल in the UN peacekeeping efforts is a long and substantial one. भारत आईपी इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में भारत की आर्मी बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट करती है। श्रीलंका भी गए थे हम लोग, याद करो, आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने चैप्टर में आपके। दूसरा, भारत अभी के टाइम पे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और आने वाले सालों में हम लोग 3rd पे और उसके बाद हम लोग 1 पे भी आएंगे, तो ये पॉइंट भी हो गया। सी द कंट्रीज इकोनॉमिक इमरजेंस on world stage is another factor that perhaps justifies India claim को क्लेम जस्टिफाई तो कर रहा है, शर्तें सारी फुलफिल कर रहा है, जो क्राइटेरिया है उस पे हम लोग खरे उतर रहे हैं। दूसरा, इंडिया हैज आल्सो मेड, भारत ने हमेशा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट किया है यूएन में, और कभी भी भारत अपनी पेमेंट्स को लेके कमजोर नहीं पड़ा, यानी कभी लेट नहीं हुआ, हमेशा उन्होंने पेमेंट टाइम पे किया आपका ही। ठीक है, इंडिया इज अवेयर दैट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैज आल्सो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। भारत ये जानता है मेरे भाई कि कितनी जरूरी है ये चीज हमारे पास होना। और लास्ट पॉइंट क्या आता है, मोदी जी के आने के बाद भारत का जो स्तर है, जो रेपुटेशन है, वो कहाँ चली गई? यानी कि भारत खुद जाके इन्वॉल्व हो रहा है वर्ल्ड अफेयर्स में। भैया यही मोदी जिनके चलते यूक्रेन रशिया के वॉर रुक गई थी सिर्फ भारतीयों के लिए। तो इतनी पावर होने के बाद भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जो है परमानेंट वो बनना ही चाहिए। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।